हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग के ट्रैक पर आ गए। मुज़ाकराती कमेटियां कल पहली बैठक लगाएंगी। स्पीकर ने फरीकैन को सुबह 11:30 बजे बुला लिया। पहले इजलास में बातचीत का मकाम और TOR तय होंगे। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद महमूद सिद्दीकी भी हिस्सा। अलीम खान और चौधरी सालिक भी कमेटी मेंबर होंगे। PTI से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर कमेटी बनाई। शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम कहा। नेक नीयती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सारा आंखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। पटियाला में इमरान खान साहब से इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील, तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जल्द मसाइल का हल निकल आएगा। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला बंद करने का कहेंगे। गैर आइनी कामों की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। शेख वकास अकरम बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक अब तक बरकरार है। बानी PTI कल तहरीक का फैसला करेंगे। शौकत यूसुफजई ने बयान दिया, हुकूमती कमेटी की संजीदगी देखकर सिविल नाफरमानी का फैसला करेंगे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। कौम की हिमायत से पाक फौज पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बाना में जवानों और अफसरान से गुफ्तगू। कहा, शोहदा पाकिस्तान का फख्र, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया। मुसल्लह अफवाज और LEA जवानों के हकीकी हीरो करार दे दिया। कहा, अफवाज की जुर्रत, लचक और गैर मुतज़लज़ल अज़्म खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पूरे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। वाना पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। आज से 1.5 हफ्ता पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी, हमें जवाब कोई नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा और लोग जो है वो PMLN की जो माइनस मियां नवाज शरीफ जो है उस फार्मूले पे भी काम करते रहे। मुझे ज़ाती तौर पे इस पे अप्रोच किया गया। बानी PTI अब अमेरिका के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार चाहते हैं। कोई बैरूनी हाथ PTI की मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद रोज़ कबल बानी तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा चाहते थे, अब कमेटी खेल रहे, कौमी असम्बली में चीख रहे। इन तब्दीलियों की वजूहात आवाम को नजर आ रही है। मजीद बोले, माइनस नवाज शरीफ के लिए जनरल बाजवा ने मुझसे रब्ता किया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई न्यूट्रल वेन्यू फाइनल। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। रवायती हरीफ पाक भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट का शेड्यूल कल तक जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान और अमाराती बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात में मामला तय। मोहसिन नकवी और शेख मुबारक नहियान की मुलाकात घोटकी में हुई। UAE में क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। शेख नहियान मुबारक नहियान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुमकिन शेड्यूल के
मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पहला सेमीफाइनल 3 मार्च और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब का प्रोटीज पर लाठी चार्ज, सेंचुरी बना डाली। गेंद को कई बार बाउंड्री से बाहर फेंका। बाबर आजम ने 52 रन की बुनियाद फराहम की। अब्दुल्ला शफीक खाता ना खोल सके, 0 पर पवेलियन लौट गए। बारिश ने खेल मुतासिर किया। मैच 47 ओवर तक महदूद किया गया। कौमी क्रिकेटर्स को मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग करने का बड़ा इक़दाम। अब्दुल रज़ाक की सरबराही में स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। साबिक स्टार क्रिकेटर नौजवान बैटर्स को लंबे छक्के मारना और तेज खेलना सिखाएंगे। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 के लिए टैलेंट तैयार करना होगा। 50 नौजवान बैटर्स स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का अमन अमान के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। पारा चनार में 76वें रोज भी धरना जारी। पारा चनार को दीगर इलाकों से मिलाने वाली मेन शरा 2.5 माह से बंद। अशय खुरनोश और अद्वियात की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला KP की हिदायत पर कुर्रम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। आज 147 अफराद के लिए सफ़र किया। 15 अफराद को पेशावर से पारा चनार लाया गया। 6 करोड़ मालियत से ज़ायद की अद्वियात कुर्रम पहुँचाई गई। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कुर्रम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर पंजाब हुकूमत भी पारा चनार के आवाम के हम कदम। मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर सामान की दूसरी खेप भेज दी गई। बुजुर्ग मरीज़ा को तशवीशनाक हालत पर एम्बुलेंस से इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला ताखीर का शिकार। कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। आइंदा तारीख एहतसाब अदालत से कल दी जाएगी। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया। अदालत ने 23 दिसंबर फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर किया। 9 मई के सरबरा को सजा जरूर होगी। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI को निशाने पर रख लिया। लाहौर में अवामी इज्तिमा से बोले सियासत तहजीब व तमद्दन के दायरे में रहकर की जाए। PTI ने मुल्क की दिफा और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। आम इंतखाबात में 3 जमातों को हिस्से से ज़्यादा नशिस्तें मिली। FFN ने इंतखाबात 2024 के नताइज पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कौमी और सूबाई सतह के रुझानात का जायज़ा लिया गया। NA की नशिस्तों पर 4,48,943 वोट ज़्यादा पड़े। कुल दुरुस्त और गलत वोटों में फ़र्क था। सूबाई इंतखाबात के नताइज में गलत वोट मुस्तरद वोटों से ज़ायद थे। कराची में निपा हाइड्रेंट पर वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा 2 हफ्ते से कराची वाले पानी के मसले से परेशान हैं। आज तक नलकों में पानी नहीं मिल सका। शहर में हाइड्रेंट और टैंकर माफिया का राज है। मेयर की नाहली से 15 दिन कबल टूटने वाली लाइन से पानी नहीं मिला। पानी की किल्लत एक इत्तफाक था। आधे शहर में सप्लाई मुतासिर रही। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर में पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। तमाम इलाकों में सप्लाई बहाल कर दी गई।
मदारिस बिल वजीर कानून ने खुद पेश करके पास कराया। स्पीकर ने सदर का एतराज़ दुरुस्त करके वापस भिजवा दिया। रहनुमा JUI फे अब्दुल गफूर हैदरी का लाहौर में पावर शो से खिताब। मुस्लिम टाउन मोड़ पर जलसे से कहा, बिल पर यूटर्न लिया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जमात इस्लामी का 25 दिसंबर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के निर्ख कम ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन में फरीकैन को जिम्मेदारी दिखाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। मुराद अली शाह ने जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा डिफेंस मेगा सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। मुल्क में कड़ाके की ठंड, हाथ पांव जवाब देने लगे। शिमाली इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। शहरियों के दांत बचने लगे। लह में पारा -13, स्कर्दो में -11 तक गिर गया। गोपस में -9, गिलगित और दीद में -8, स्टोर में -7 रिकॉर्ड किया गया। खल्लात बगरोट में -6, कोयटा, ज़ियारत, चित्राल में -5। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर। मरी में -2, मुल्तान में 6 और लाहौर में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी मौसम सर्द, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। फोटाबाज में बूंदाबांदी से सर्दी में जान पड़ गई। लाहौर में भी बारिश की तवक्को। मुल्क की माशी तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। माशी तरक्की में खवातीन की शराकत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्किंग वुमेन के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, खवातीन मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती हैं। हुकूमत ने काम करने वाली खवातीन की मदद के लिए कई इक़दाम किए। पाकिस्तान के लिए साल 2024 खुशकिस्मत रहा। पाकिस्तान ने 13 बरस बाद इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीती। होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से सीरीज 2-1 से छीन ली। तफसीलात के लिए बुलेटिन में रिपोर्ट शामिल। इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान। मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड अनाउंस करने वाली पहली टीम बन गई। जॉस बटलर कप्तान बरकरार। जो रूट की वापसी हो गई। बेन स्टोक्स सेमकरन जगह ना बना पाए। इंग्लैंड 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। HBL PSL 10 में फैंस चॉइस अवार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। शायकीन वोट के जरिए परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे। बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर और कीमती खिलाड़ी परफॉर्मेंस शामिल। सबसे ज्यादा वोट लेने वालों का ऐलान 11 जनवरी को होगा। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथापा के वारंट गिरफ्तारी जारी। कंपनी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 23 लाख रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। अदालत का रॉबिन उथापा को 27 दिसंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सहरा ना रेत और ना ही पहाड़। हब रैली ऑटोक्रॉस का दूसरा एडिशन। 2 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियों ने फराटे भरे। दीना पटेल पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार रेस खातून ड्राइवर बन गई। FIS फ्री स्कीइंग वर्ल्ड कप का टाइटल चीनी एथलीट के नाम। कॉपर्न माउंटेन पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बर्फ है बर्फ। कई साल बाद मामूल से ज्यादा बर्फबारी हुई। पूरे शहर ने सफेद लिबास पहन लिया। शहरी लुत्फ उठाने लगे। और टॉप मॉडल्स के रैंप पर जलवे, कैट वॉक ने दिल जीत लिए। अली जफर की आवाज का तड़का। लाहौर में जारी 3 रोजा ब्राइडल शो इख्तिताम पजीर। रंगीन मलबूसात हर किसी की तवज्जो का मरकज बने रहे।